फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम जानेंगे आज मकर संक्रांति का क्यों इतना महत्व है, क्यों इसके मनाया जाता है और इसके साथ साथ मकर संक्रांति से जुड़ा क्या हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि आज ही के दिन सूरज भगवान मकर राशि में प्रवेश हुए थे और जब इसका प्रवेश हुआ था तब कहा जाता है कि जो शनिदेव है सूरज भगवान के गुस्से को शांत करने के लिए आज ही के दिन काले तिल से सूर्य भगवान की उन्होंने पूजा आराधना की थी, उन्हें प्रसन्न किया था। और जब सूर्य भगवान प्रसन्न हुए थे अपने बेटे से तो उन्होंने उनको वरदान दिया था कि आज ही के दिन जब वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब इस दिन जो भी मनुष्य इस दिन काले तिल गुड़ का दान करेगा या फिर जो आज ही के दिन काले उड़द और चावल की खिचड़ी बनाएंगे और उसे दान पुण्य करते हैं तो उस व्यक्ति का जो शनि दोष है वो खत्म हो जाएगा। ये सूरज भगवान ने शनि भगवान को आशीर्वाद दिया था, उन्हें ये वरदान दिया था। तो तब से लेकर आज दिन तक साल का पहला पर्व मकर संक्रांति शुरू होता है, यानी कि इसे एक उत्तरायण के नाम से भी देखा जाता है, उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। तो साल के पहला पर्व होने से और इसकी शुरुआत होते हैं तो कहते हैं कि आज ही के दिन सूरज भगवान जब उत्तरायण की तरफ रुख करते हैं यानी उत्तर दिशा से रुख करते हैं तो पूरे विश्व में एक अलग से ही प्रकाश होती है। और इस प्रकाश होने की वजह से जो हवा में बैक्टीरियाज़ है, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके मैं हेल्थ बेनिफिट भी आपको बताऊंगी। इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है जो मकर संक्रांति से जुड़ा है, जो कि कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसकी जो प्रकाश, इसकी ऊर्जा दुगनी हो जाती है और पूरे विश्व में इसका प्रकाश होने से इस जो हवा में जितनी भी दूषित हवा है और जितनी भी बैक्टीरियाज़ है और जिस इंसान में जो भी विकार है, जिस इंसान में कोई बीमारी है या कोई बैक्टीरियाज़ लगे या वायरस लगा हो, और अगर इस दिन मकर संक्रांति के दिन अगर आप कोई मनुष्य सवेरे उठकर अर्ली मॉर्निंग उठ के स्नान आदि करके अगर सूरज भगवान की पूजा आराधना करते हैं और उनका मंत्र जाप करते हैं और उनको हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखकर उनकी पूजा आराधना करते हैं तो सूर्य की जो किरणें जो बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे ही उसकी किरणें जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो अपने बॉडी के जो भी बैक्टीरियाज़ है, जो विकार है, जितनी भी आपकी बीमारी है वो दूर होने लगती है, वो पूरी तरह से नष्ट होने लगती है। इस दिन का ये महत्व है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आप सूर्य देवता के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी किरणें जब आपकी बॉडी को लगते हैं तब आपको विटामिन डी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है। इस दिन का बहुत ख़ास महत्व है। दान पुण्य को लेके भी कहा जाता है कि इस दिन तिल गुल आपको खाना भी चाहिए और इसका दान पुण्य भी करना चाहिए और इसके साथ साथ आपको उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि जब हम ये दान करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसी के साथ कहा जाता है कि जब हम गुड़ का दान करते हैं तो हमें अच्छे बेनिफिट, यानी कि अपने हेल्थ के बेनिफिट्स अच्छे मिलते हैं। यानी कि जो भी इंसान बीमार है और उस दिन अगर वो गुड़ का दान करे, यानी कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करता है तो अगर वो बीमार व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है, ठीक होने लगता है, उसे आरोग्य का वरदान मिलता है, अच्छी आरोग्य का उसे वरदान मिलता है। तो इस दिन का बहुत ख़ास महत्व है मकर संक्रांति में और पूरे विश्व भर में इसे मनाया जाता है। जब हम तिल गुल भी लोगों को जब बांटते हैं, और ये मराठी महाराष्ट्र में ये कहते हैं कि तिल गुल गया आणि गोड गोड बोला, यानी कि तिल गुल लेके अपना मुंह में मिठास भर के दिल में जितने भी गिले शिकवे हैं उसे भुलाकर सभी को माफ़ कर देना चाहिए, ये भी कहा जाता है। तो इसीलिए इस दिन तिल गुल बांटा जाता है। तिल गुल बांट कर लोगों के दिलों में जितनी भी कड़वाहट है उसे दूर किया जाता है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे फिट, स्टे फाइन।